अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में दास्तान से मुताल्लिक 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। साथ ही साथ में ड्रामे से मुताल्लिक भी कुछ अहम सवालात और जवाब आज के सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। इस सेशन में किसी भी क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर तक अपने आप को महदूद करेंगे ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सके। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। हातिम ताई की सखावत और शहर नीमरोज का जिक्र जेल में से बागो बहार के किस सुर्खी के तहत आया है? चार ऑप्शन है आपके पास में। पहले दरवेश, सैर दूसरे दरवेश की, सरगुज़श्त आजाद बख्त बादशाह की, सैर तीसरे दरवेश की, सैर चौथे दरवेश की। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैर दूसरे दरवेश की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में बागो बहार की कहानी से मुताल्लिक बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। केयरफुली इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। गलत बयानात को कलमजद कीजिए, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी जो तीसरा बयान है वह गलत है और जो पांचवा बयान है वह भी गलत है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में फसाने अजायब की कहानी से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदही कीजिए। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ताल्लुक से आपको कुछ बयानात दिए गए। बताइए ये दास्तान आपने कब लिखी थी? 1824 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जो तीसरा बयान है वह गलत है और जो चौथा बयान है वह भी गलत है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस्मत तो देखना कि कहाँ टूटी है कमन, दो तीन हाथ जबकि लबे बाम रह गया। दर्ज वाला मशहूर शेर किस दास्तान में इस्तेमाल हुआ है? पहला ऑप्शन है फसाने अजायब, दूसरा है बागो बहार, तीसरा है सबरस और चौथे में है रानी कैतकी की कहानी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फसाने अजायब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इश्क में बदनामी जू खाने में नमक जू देवे में झुमक जू महबूब में ठुमक, ये इबारत किस दास्तान से माखूज है? बागो बहार, फसाने अजायब, रानी कैतकी की कहानी या फिर सबरस। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है जो आपने 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोस्तान ख्याल का असल हीरो कौन है? मुइजुद्दीन, खुर्शीद ताजबख्श, बदरी मुनीर, जमशेद खुद परस्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुइजुद्दीन। सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया और बात की बात ने वह कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। मुंतज़ा वाला इबारत किस दास्तान से माखूज है? सबरस, रानी कैतकी की कहानी, करबल कथा या फिर बागो बहार। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रानी कैतकी की कहानी, जो कि इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दास्तान बोस्तान ख्याल की असल हीरोइन कौन है? नौबहार, गुलशन अफरोज, शमशा ताजदार, महर निगार। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फारसी में बोस्तान ख्याल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? फारसी में
बोस्तान ख्याल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 9, 15, 10, 7। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 15। बोस्तान ख्याल का सबसे पहला तर्जुमा किसने किस नाम से किया? आलिम अली ज़ुब्दतुल ख्याल, मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी मेहदीनामा, मेहदी अली खान तिलिस्म हकीम क़िस्तास, आलिम अली हदाइकुल अंजार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है, नोट कर लीजिएगा, यानी आलिम अली ज़ुब्दतुल ख्याल। हदाइकुल अंजार जो है ये ख्वाजा अमान देहलवी का तर्जुमा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में वतनी एतबार से फसाने अजायब के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। फिरोज बख्त, अंजुमन आरा, फिरोज बख्त, अंजुमन आरा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी दूसरा जो जुमरा है वो सही है और जो तीसरा जुमरा है वह भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, ज़ेल में किस उन्वान के तहत जिंदान सुलेमानी का जिक्र आया है जिसमें ख्वाजा सरपरस्त को कैद किया गया था? सैर पहले दरवेश की, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की, सैर तीसरे दरवेश, सैर चौथे दरवेश की। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से किसकी शादी किससे हुई थी? जोड़िए। पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश, ख्वाजा सरपरस्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी पहले दरवेश की शादी किससे हुई थी? तो दमिश्क की शहजादी से, आप सब नोट कर लीजिए। दूसरे दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से, और तीसरे दरवेश की शादी फरंग की मलिका से, और चौथे दरवेश की शादी जो हुई थी वह पीर मर्द अजमी की बेटी से, ख्वाजा सरपरस्त की शादी वजीर जादी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और इनमें से गलत बयानात को कलम जद कीजिए। बागो बहार के ताल्लुक से एक अहम क्वेश्चन है, बताइए। बागो बहार मीर अमन देहलवी की दास्तान है, नोट कर लीजिए। चलिए जवाब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो बयान है वह सही नहीं है और जो तीसरा बयान है वह भी सही नहीं है। ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। सही बयानात को निशान जद कीजिए। इंशाअल्लाह खानिशा के ताल्लुक से जिनकी दास्तान है रानी कैतकी की कहानी। चलिए क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी तीसरा जो बयान है वह सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी बयान आपका करेक्ट है। ज़ेल में से कौन किसका क्या है जोड़िए, यानी रिश्ते आपको बताने हैं, इन दो लोगों का आपस में क्या रिश्ता है, इस एतबार से क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिए, यानी कुंवर उदय भान और सूरज भान का आपस में क्या रिश्ता है? तो वो है बेटा और बाप का। चंद्रभान और उदय भान का आपस में क्या रिश्ता है? तो वो हो जाएगा चचा और भतीजा। रानी लक्ष्मीबास और उदय भान का आपस में क्या रिश्ता है? माँ और बेटे का। क्लियर है? ऐसे ही राजा इंद्र और महेंद्रगिर का आपस में क्या रिश्ता है? दोस्त। रानी कैतकी और उदय भान का आपस में क्या रिश्ता है? तो माशूका और आशिक। अगला क्वेश्चन, करबल कथा की दरियाफ्त का शर्फ किसे हासिल है और उसे पहली बार किसने शाये किया? मुख्तारुद्दीन, मुख्तारुद्दीन ख्वाजा अहमद फारूकी, ख्वाजा अहमद फारूकी, मालिक राम मुख्तारुद्दीन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। ज़ेल में दास्तानों के सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? सने तसनीफ के एतबार से इस क्वेश्चन का, इस सवाल का आप सबको जवाब देना है। तो चलिए सवाल का जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सबरस, करबल कथा, बोस्तान ख्याल, बागो बहार, रानी कैद की कहानी, देन फसाने अजायब। तो सबसे पहले कौन सी दास्तान हो जाएगी? सबरस।
सबरस यानी 1635 ईस्वी। सबरस के बाद में है करबल कथा 1732-33, 1732-33। करबल कथा के बाद में बोस्तान ख्याल 1757-58। उसके बाद में है बागो बहार 1801-2, ये 2 लिख लिए सीधे, 1802 में मुकम्मल किया। उसके बाद में रानी कैद की कहानी 1803। उसके बाद में फसाने अजायब, फसाने अजायब आपका हो जाएगा 1824। तो ये तरतीब आपकी हो जाएगी दुरुस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल की कौन सी दास्तान पहली बार कब शाये हुई थी, जोड़िए। इशाअत आपको बतलानी है, सने इशाअत के एतबार से आपको जोड़ना है। करबल कथा, सबरस, रानी कैद की कहानी, बागो बहार, फसाने अजायब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी करबल कथा की इशाअत जो है पहली बार कब अमल में आई है, तो वो हो जाएगा 1961। ऐसे ही सबरस पहली बार कब शाये हुई, 1932। रानी कैद की कहानी ये पहली बार 1933। बागो बहार की पहली इशाअत 1804। फसाने अजायब की हो जाएगी 1843। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करबल कथा का खात्मा कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, 12, 5, 10, 7। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 5। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। जेल में किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रानी कैदकी और राजा जगत प्रकाश का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा बेटी और बाप का। रानी कैदकी और कामलता का बेटी और माँ का रिश्ता है। रानी कैदकी और मदनबान सहेलियां हैं। जोगी महंद और जगत प्रकाश गुरु और चेला। जेल में चंद किरदारों के नाम और उनके वतन या उनके रहने के मकामात दिए गए हैं, जोड़िए। अक्ल, दिल, नामूस, ज़र्क, ये सभी किरदार किस दास्तान के हैं, सबरस के हैं। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी अक्ल का वतन कौन सा है, तो अक्ल का हो जाएगा आपका सयुस्तान। पहले आप मैच कर लीजिए। दिल का क्या हो जाएगा, तन। ऐसे ही नामूस का क्या हो जाएगा, आफियत। ज़र्क का क्या हो जाएगा, जुहद पहाड़। ये वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट, किसी और बोली का न मेल है न पुट। इस दावा के साथ किस दास्तान का आगाज हुआ है, सबरस, बागो बहार, रानी कैद की कहानी, फसाने अजायब। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी रानी कैदकी की कहानी। जेल में कौन सी दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी। दास्तानों के नाम देखें, करबल कथा है, सबरस है, रानी कैद की कहानी है, फसाने अजायब है, बागो बहार है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग करबल कथा जो है किसकी फरमाइश पर लिखी आपने, नवाब शर्फ अली खान। सबरस किसकी फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह। रानी कैद की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, नवाब साहेबजादा हुसैन हकीम हुसैन। इसके बाद में फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी, हकीम असद अली खान। बागो बहार जॉन गिलक्रिस्ट। चाहे के हाथों किसी को सुख नहीं, है भला वो कौन जिसको दुख नहीं, ये दोहा किस दास्तान में दर्ज है, बागो बहार में, सबरस में, करबल कथा में, रानी कैदकी की कहानी में। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी रानी कैदकी की कहानी। जेल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए। गलत बयानात की निशानदही आपको करनी है। क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी जो पहला बयान है वो गलत है, दूसरा भी बयान क्या है, गलत है।
ज़ेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात की निशानदही कीजिए। सभी बयानात को अच्छे से रीड कर लीजिए और यहाँ पे आपको सही बयानात की निशानदही करनी है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है और पांचवा भी जो बयान है वो भी आपका करेक्ट है। ज़ेल में चंद किरदारों और उनके रिश्ते दर्ज हैं, उन्हें पहचान कर जोड़िए। अक्ल और दिल, हिम्मत और कामत, हुस्न और जुल्फ, इश्क और हुस्न, ख्याल और हुस्न। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। अक्ल और दिल का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा बाप और बेटा। हिम्मत और कामत का आपस में क्या रिश्ता है, भाई और भाई। हुस्न और जुल्फ का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा सहेलियां। इश्क और हुस्न का आपस में क्या रिश्ता है, बाप और बेटी। ख्याल और हुस्न का आपस में क्या रिश्ता है, गुलाम और मलिका। रूठे क्यों ना राजा, बातें कशु ना है काजा, एक तू से महाराजा और कौन सिरा है। 10-12 अशार बागो बहार के किस सुर्खी के तहत दर्ज है। शुरू किस्सा का, सरगुज़श्त आजाद बख्त की, सैर तीसरे दरवेश की, सैर चौथे दरवेश की। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सरगुज़श्त आजाद बख्त की। मिट्टी के बासन को इतनी सकत कहां जो अपने कुम्हार के करतब को ताड़ सकी। सच है जो बनाया हुआ हो सो अपने बनाने वाले को क्या सिरा और क्या कहे। ये इबारत किस दास्तान से माखूज है। रानी कैद की कहानी, सबरस, बागो बहार, करबल कथा। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी रानी कैद की कहानी। ज़ेल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए। फसाने अजायब के ताल्लुक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए नोट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो पहला बयान है वह गलत है और जो तीसरा बयान है वह भी गलत है और जो पांचवा बयान है ये भी क्या है, गलत है। नोट कर लीजिए। ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। सबरस के ताल्लुक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी सही बयानात की आपको निशानदही करते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है, चौथा जुमरा भी आपका सही है और पांचवा जुमरा भी आपका करेक्ट है। ज़ेल में दर्ज बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। ज़ेल में दर्ज बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। बताइए कौन कौन से बयानात जो कि गलत हैं, आपको उनकी निशानदही करते हुए इस सवाल का सही जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला बयान जो है वो गलत है, तीसरा भी गलत है और पांचवा स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। ज़ेल में दर्ज बागो बहार का कौन सा किरदार कहां का रहने वाला था, जोड़िए। आजाद बख्त, पहला दरवेश, दूसरा दरवेश ख्वाजा सरपरस्त, तीसरा दरवेश और चौथा दरवेश। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। आजाद बख्त कहां का रहने वाला है, तो रोम का। नोट कर लीजिएगा। पहला दरवेश यमन का है, दूसरा दरवेश और ख्वाजा सरपरस्त ये हो जाएंगे फारस के, आप सब नोट कीजिए। तीसरा दरवेश हो जाएगा आजम का और चौथा दरवेश हो जाएगा चीन का। नोट कर लीजिए। ज़ेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए। अब यहाँ पे सभी बयानात को पढ़ लीजिए और सभी बयानात को पढ़ते हुए पहले गलत बयानात की निशानदही कीजिए, उसके बाद में सही जवाब की निशानदही कीजिए।
चलिए सही जवाब की निशानदही कर लीजिए, यानी दुरुस्त जवाब कौन सा हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी जो दूसरा बयान है वह गलत हो जाएगा और जो पांचवा बयान है वह भी गलत है, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़िल के दास्तानों को सने इशाअत के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अब यहाँ पर सने इशाअत के एतबार से आपको जवाब देना है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बागो बहार, फसाने अजायब, सबरस, रानी कैद की कहानी, करबल कथा। तो बागो बहार की इशाअत कब अमल में आई है, चलिए नोट कीजिएगा 1804 ईस्वी। फसाने अजायब 1843 ईस्वी। ऐसे ही सबरस 1932 ईस्वी। सबरस के बाद में है रानी कैद की कहानी 1933 ईस्वी। उसके बाद में है करबल कथा 1961 ईस्वी। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सने इशाअत के एतबार से जवाब देना है, ना कि सने तसनीफ के एतबार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। करबल कथा के ताल्लुक से कुछ अहम बयानात हैं, इनको रीड कर लीजिए और सही बयानात की निशानदही करते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरा भी सही है और पांचवा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ज़ेल में किरदारों के नाम और उनके रिश्ते दिए गए हैं, उन्हें जोड़िए। आजाद बख्त और खैरतमंद, पहला दरवेश और ख्वाजा अहमद, मलिक शहपाल और रोशन अख्तर, आजाद बख्त और बख्तियार, माहिरो और बख्तियार। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। आजाद बख्त और खैरतमंद का आपस में क्या रिश्ता है, तो बादशाह और वजीर। पहला दरवेश और ख्वाजा अहमद बेटा और बाप। मलिक शहपाल और रोशन अख्तर बाप और बेटी। आजाद बख्त और बख्तियार बाप और बेटा। माहिरो और बख्तियार, तो ये हो जाएंगे माँ और बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में जिन बयानात दिए गए हैं उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। सही बयानात को निशान जद कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, इनको अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो एग्जाम में आपको जो मुश्किल क्वेश्चन भी मिलेंगे उन्हें भी हल करने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जो बयान है ये सही है और जो तीसरा बयान है ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। सुभान अल्लाह, क्या शान है कि जिसने एक मुट्ठी खाक से क्या क्या सूरतें और मिट्टी की मूर्तें पैदा की। बावजूद दो रंग के, एक गोरा एक काला, और यही नाक कान हाथ पांव सबको दिए हैं। मुंदज़ा वाला इबारत किस दास्तान की इब्तिदा हुई है। सबरस, फसाने अजायब, बागो बहार, करबल कथा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी बागो बहार। नोट कीजिए, ज़ेल में फसाने अजायब की कहानी से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए। किसके ताल्लुक से ये सभी स्टेटमेंट है, फसाने अजायब, जो कि रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, फिर बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट जो कि गलत हैं और सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए, यानी सिर्फ और सिर्फ जो चौथा बयान है वह इनकरेक्ट है, बाकी सभी बयानात क्या है, सही है, दुरुस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। अब यहां पे आपको सही बयानात की निशानदही करनी है। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, सही बयानात की निशानदही करते हुए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है और जो चौथा है वह भी सही है, और इसी के साथ साथ में जो छठा स्टेटमेंट है वह भी आपका सही है, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़ेल में दर्ज करबल कथा के किस मजलिस का मौजू क्या है, पहचान कर जोड़िए। किस मजलिस का मौजू क्या है, पहचान कर जोड़िए। पहली मजलिस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी।
चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। यानी पहली मजलिस जो है किसके का ताल्लुक किससे है, तो वो हो जाएगा नबी का विसाल, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल से। दूसरी मजलिस खैरुन निसा हजरत फातिमा की वफात। तीसरी तीसरी मजलिस का ताल्लुक किससे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शाह नजफ हजरत अली की शहादत। चौथी मजलिस का ताल्लुक हो जाएगा हजरत हसन की शहादत। पांचवी मजलिस का ताल्लुक हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत। छठी मजलिस का ताल्लुक हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों की शहादत। झेल में दी गई दास्तानों को उनकी सने तसनीफ के एतबार से जोड़िए। सबरस से फसान अजायब, करबल कथा, बागो बहार, रानी कैद की कहानी और बोस्ताने ख्याल। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप सब नोट कीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। यानी सबरस जो है कब लिखी गई है, तो सबरस लिखी गई है 1635 ईस्वी में। फसाने अजायब कब लिखी गई है, तो फसाने अजायब लिखी गई है 1824 में। ऐसे ही करबल कथा कब लिखी गई है, 1732-33 में। बागो बहार कब लिखी गई है, 1802 में लिखी गई है। रानी कैद की कहानी कब लिखी गई है, 1803 में। बोस्ताने ख्याल कब लिखी गई है, 1757-58 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन क्या है दास्तान बोस्ताने ख्याल की रोशनी में जोड़िए। मुइजुद्दीन है, खुर्शीद ताजबख्श, बदरी मुनीर, जमशेद खुदप्रस, अबुल हसन जौहर। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी मुइजुद्दीन साहिब कुरान अकबर। खुर्शीद ताजबख्श कौन हो जाएंगे, साहिब कुरान आजम। क्लियर सभी को। बदरे मुनीर हो जाएंगे साहिब कुरान असगर। जमशेद खुद परस्त हो जाएंगे विलन। अबुल हसन जौहर हो जाएंगे माहिर अय्यार। झेल में दर्ज करबल कथा के किस मजलिस का मौजू क्या है, पहचान कर जोड़िए। 7वीं मजलिस, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। यानी 7वीं मजलिस का मौजू क्या है, तो वह हजरत हुसैन का काबा से कूफा का सफर और हजरत हुर का हाल। 8वीं मजलिस का हो जाएगा हजरत कासिम की शहादत, शादी और शहादत। 9वीं मजलिस हो जाएगी हजरत अब्बास अली की शहादत। इसी के साथ साथ में 10वीं मजलिस हो जाएगी हजरत अली अकबर की शहादत। 11वीं मजलिस हो जाएगी हजरत अली असगर की शहादत। 12वीं मजलिस हो जाएगी हजरत इमाम की रुखसत और शहादत। झेल में चंद किरदार उनके रिश्ते दिए गए हैं, किरदारों के एतबार से जोड़िए। रानी कैदकी और राजा जगत प्रकाश, रानी कैदकी कामलता, रानी कैदकी मदनबान, जोगी महेंद्र और जगत प्रकाश। सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। रानी कैदकी और राजा जगत प्रकाश बेटी और बाप का रिश्ता है। रानी कैदकी और कामलता बेटी और माँ। रानी कैदकी और मदनबान कौन हो जाएंगी, सहेलियां हो जाएंगी। जोगी महेंद्र और जगत प्रकाश गुरु और चेला। जेल में कौन सा किरदार दास्तान फसाने अजायब का नहीं है, ख्वाजा सरा महबूब अली, अंजुमन आरा, माह तलअत, महर निगार। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कीजिए। सने पैदाइश के एतबार से सही जोड़िए। इंशाअल्लाह खाइशा, रजब अली बेग सुरूर, मीर अमन देहलवी, मुल्ला वजही। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह खां इंशा ने रानी कैद की कहानी 1803 में
किसकी फरमाइश पर लिखी थी? नवाब हुसैन अली खां, आसिफुद्दौला, हकीम असद अली खां, नवाब सआदत अली खां। सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी नवाब हुसैन अली खां। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे ड्रामा से मुताल्लिक 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की आपको निशानदही करनी है। चलिए तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा जो जुमरा है वह सही है। जेल में ड्रामा निगारों को जमानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए, जमानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिए। अमानत, आगाश, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। अमानत लखनवी यानी 1815 ईस्वी, क्लियर है। आगाश काश्मीरी यानी 1879 ईस्वी। इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी, क्लियर है। हबीब तनवीर 1923 ईस्वी। मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी। तो ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही बयानात की निशानदही करनी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा बयान आपका सही है, तीसरा भी सही है और पांचवा भी बयान आपका करेक्ट है। जेल में से कौन कहां पैदा हुआ जोड़िए। अमानत, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी अमानत की पैदाइश हुई है लखनऊ में, इम्तियाज अली ताज की लाहौर में, हबीब तनवीर की रायपुर में, मोहम्मद हसन की मुरादाबाद में। जेल में ड्रामा यहूदी की लड़की के दूसरे एक्ट के 4 सीन और उनके अनुमानात जोड़िए। पहला सीन, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी पहला सीन जो है बागीचा, दूसरा सीन हो जाएगा मकान, तीसरा सीन हो जाएगा दरबार और चौथा सीन अगेन हो जाएगा बागीचा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्रामा अनारकली की कहानी की रोशनी में किरदारों के एतबार से रिश्तों को पहचान कर जोड़िए। अकबर और सलीम, अकबर और दिल आराम, नादिरा और थुरैया, सलीम और बख्तियार। यानी इनका आपस में क्या रिश्ता है, इस एतबार से क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी अकबर और सलीम का आपस में क्या रिश्ता है, बाप और बेटे का। अकबर और दिल आराम का मालिक और कनीस का। नादिरा और थुरैया का बहनें हैं। सलीम और बख्तियार दोस्त हैं। जेल में से कौन कब पैदा हुआ जोड़िए। आगाश काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आगाश काश्मीरी 1879, इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी, हबीब तनवीर 1923, मोहम्मद हसन 1926। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। पीछे आप लोग पैदाइश के एतबार से जवाब दे चुके हैं, यहां पे वफात के एतबार से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। अमानत लखनवी सबसे पहले है तो 1858 ईस्वी, नोट कीजिएगा। आगाश काश्मीरी 1935 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। इम्तियाज अली ताज 1970 ईस्वी, 1970 ईस्वी। हबीब तनवीर 2009, मोहम्मद हसन 2010। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में से आगाश के ड्रामों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए
कौन से दो जुमरे हैं जिनमें आगा हश्र के ड्रामे हैं? आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल में दिए गए ड्रामा यहूदी की लड़की के पहले एक्ट के 4 सीन और उनके अनुमानात जोड़िए। पहला सीन, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। पहले सीन में क्या बताया गया है? सहेलियों का हमदे खुदा में गाते नजर आना। दूसरा सीन, रामशगरून का गाते दिखाई देना। और इसी के साथ साथ में तीसरा सीन क्या है? रास्ता। और चौथा सीन क्या है? मकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। झील के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। गलत बयानात की आपको निशानदही करनी, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दूसरा बयान है वो आपका गलत है और जो तीसरा बयान है वह भी आपका क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। झील में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। बताइए यहां पे आपको सही बयानात की आपको निशानदही करनी है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जो पहला बयान है वो आपका सही है और जो चौथा बयान है वह भी आपका सही है, वह भी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कॉमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगश काश्मीरी थे जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे, किस नाकिद की राय है? एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, मसीहुज़्ज़मा, कलीमुद्दीन अहमद। जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दर्ज ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों में किसका किससे क्या रिश्ता है? जोड़िए। बादशाह और मार्कस, बादशाह और ऑक्टिविया, हिन्ना और ब्रूटस, क्रामत और नसीबन, इजरा और हिन्ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें, बादशाह और मार्कस का आपस में क्या रिश्ता है? यानी बाप और बेटा का। बादशाह और ऑक्टिविया का क्या रिश्ता है? तो चचा और भतीजी का। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। हिन्ना और ब्रूटस का आपस में क्या रिश्ता है? तो वो हो जाएगा असली बेटी और असली बाप का। करामत और नसीबन का क्या है? शौहर और बीवी का। इजरा और मुंह बोला बाप और मुंह बोली बेटी का। जेल में कुछ ड्रामों के नाम और उनके एक्ट और सीन के मुतालिक तफसीलात दी गई हैं, ड्रामों के एतबार से जोड़िए। यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ड्रामा ज़हाक। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कीजिएगा। यहूदी की लड़की, यहूदी की लड़की में 3 एक्ट हैं, यानी 3 अबवाब और 18 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। अनारकली, ये भी 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। आगरा बाजार 2 एक्ट और 4 हिस्से हैं। ड्रामा ज़हाक 6 सीन यानी 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। ड्रामों के एतबार से सने तसनीफ जोड़िए। ड्रामों के एतबार से सने तसनीफ जोड़िए। इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ड्रामा ज़हाक। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी इंद्र सभा ड्रामा ये कब लिखा गया है? 1852 में। यहूदी की लड़की ये कब लिखा गया है? 1910 और 11 के दरमियानी मुद्दत में। अनारकली कब लिखा गया? तो अनारकली लिखा गया 1922 में। ऐसे आगरा बाजार कब लिखा गया? 1954 में। ज़हाक 1977 में, 1977। अगला क्वेश्चन देखिए। किस ड्रामा निगार ने असरी अदब के नाम से एक जरीदा शाये किया था और वह मारूफ जरीदा पायोनियर का मुदीर भी रहा था?
मोहम्मद हसन, हबीब तनवीर, आगा हश्र, इम्तियाज अली ताज। आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। झेल में ड्रामा अनारकली के बाब अव्वल यानी आगाज जिसका उन्वान इश्क है, उसके चारों मनाजिर और उनके मौज़ूआत दर्ज हैं। मनाजिर के एतबार से मौज़ूआत शामिल कीजिए। पहला मंजर, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन यानी पहले मंजर का उन्वान क्या है, तो वो है पहले मंजर हरम सरा और पाए बाग के दरमियान एक बारादरी। दूसरा मंजर सलीम का ऐवान। तीसरा मंजर हो जाएगा हरम सरा में एक गुलाम गर्दिश। चौथा मंजर हरम सरा का पाई बाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में ड्रामा यहूदी की लड़की के पहले एक्ट के 5 सीन और उनके उन्वानात दर्ज हैं। सीन के एतबार से उन्वानात शामिल कीजिए। चौथा सीन, छठा सीन, पांचवा सीन, सातवां सीन, आठवां सीन। इबादत गाह, बागीचा, मकान, डाकखाना, कॉमिक महल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। चौथा सीन यानी मकान, छठा सीन यानी इबादत गाह, पांचवा सीन, सातवां सीन यानी ये हो जाएगा डाकखाना, कॉमिक महल, आठवां सीन क्या हो जाएगा बागीचा। जेल में से किसका कब इंतकाल हुआ जोड़िए। जेल में से किसका कब इंतकाल हुआ जोड़िए। आगाश काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। आगाश काश्मीरी 1935, इम्तियाज अली ताज 1970, हबीब तनवीर 2009, मोहम्मद हसन 2010। नौशाबा और फरीदो किस ड्रामा निगार के किरदार हैं। किस ड्रामा निगार के किरदार हैं। किस ड्रामे के किरदार, निगार हाथ हटा दीजिए, किस ड्रामे के किरदार है। ज़हाक, आगरा बाजार, यहूदी की लड़की, अनारकली। जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक के किरदार है। जेल में मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमू के 2 जुमरे सही हैं। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ड्रामों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो आपका आंसर है पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। जेल में से ड्रामा आगरा बाजार के मरकजी किरदारों का जुमरा कौन है, पहचानिए। पतंग वाला, कुतुब फरोश, हमजोली शायर, तज़किरा नवीस शायर, हमीद बेनजीर। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पतंग वाला, कुतुब फरोश। जेल में से जमानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है। जेल में से जमानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है, बताइए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ड्रामा ज़हाक। जेल में ड्रामा अनारकली के बाबदोम यानी वस्त जिसका उन्वान रक्स है, उसके चारों मनाजिर और उनके मौज़ूआत दर्ज हैं। मनाजिर के एतबार से मौज़ूआत शामिल कीजिए। पहला मंजर, दूसरा, तीसरा, चौथा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहले मंजर का उन्वान क्या है, सलीम का ऐवान। दूसरे मंजर का अनारकली का हुजरा। तीसरे मंजर का किले लाहौर का ऐवान और चौथे मंजर का उन्वान है शीश महल। इशाअत के एतबार से ड्रामों के 2 जुमरे सही हैं। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चलिए जवाब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन है, यानी पहला सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल में से ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं। दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और चौथा भी करेक्ट है। इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरिवायत अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद मगरबी ज़ौक़ की तकलीद थी। इंद्र सभा से मुताल्लिक ये राय किस नाक़िद की है। एहतशाम हुसैन, मसीहुज़्ज़मा, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन। आंसर है पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन।
आगा अशरफ ने अपना पहला ड्रामा कितने साल की उम्र में लिखा था? 18, 21, 16, 20। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 18। कौन सा ड्रामा है? आफताबे मोहब्बत। नोट कर लीजिएगा, पहला ड्रामा कौन सा आपका है? आफताबे मोहब्बत। ज़िल्म ड्रामा इंद्रसभा के किरदारों के 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ड्रामा इंद्रसभा के किरदारों के 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिए, दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा करेक्ट है। ज़िल्म में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। ड्रामा यहूदी के ताल्लुक से चंद बयानात हैं, इन्हें पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर पहले आप नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी बयान आपका करेक्ट है। नोट कर लीजिएगा। तीसरे बयान में यहूदी की लड़की में रोमनों के मजालिम की दास्तान बयान की गई जो उन्होंने मुसलमानों के साथ रवा रखे थे। मुसलमानों ने जो उन्होंने यहूदियों के साथ रवा रखे थे। अगला क्वेश्चन, ज़िल्म ड्रामा इंद्रसभा से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला बयान सही है और चौथा भी सही हो जाएगा, पांचवा भी सही है और छठा भी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा ड्रामा कब खेला गया, इस एतबार से 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा सही है और चौथा भी आपका सही है। ज़िल्म ड्रामा अनारकली के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा जुमरा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़िल्म ड्रामा अनारकली के बाब सोम यानी अंजाम जिसका उन्वान मौत है, उसके 5 मनाजिर और उनके मौज़ूआत दर्ज है। मनाजिर के एतबार से मौज़ूआत शामिल कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के दास्तान से मुताल्लिक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं और साथ ही साथ में ड्रामे से मुताल्लिक भी हमने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। तो इस क्लास को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, इस क्लास को आपने कंप्लीट वॉच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ में उर्दू की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप वो इस क्लास को वॉच करते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए क्लास हेल्पफुल साबित होगी। अगरचे ये क्लास स्पेशली यूजीसी नेट के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए प्रिपेयर की गई है, लेकिन दूसरे बच्चे भी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, इंशाल्लाह उन्हें भी मदद मिलेगी। तो आप सब लोग क्लास को खूब शेयर कीजिए। तो आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।